हमें हिंदुस्तानी नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिसमें हम सभी को मिलजुल कर अपने परिवार और अपने देश की खुशहाली के लिए प्रयास करना है। इसमें जुड़ने के लिए मात्र 30 रुपये प्रति माह या 250 रुपये 1 साल या 1100 रुपये 5 साल के लिए एक सहयोग राशि देनी है। क्यूआर आपके सामने स्क्रीन पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे हमें क्या लाभ? आज हम और आप दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो हमारा परिवार खुशहाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर आपके पास में 3 चीज़ें हो तभी उस परिवार को खुशहाल माना जा सकता है। नंबर 1, अगर आपके पास में इतना धन है कि आप अपने ज़रूरत को पूरा कर सकते हो, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि। नंबर 2, आपके पास में इतना समय हो कि आप अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत कर सकें। और नंबर 3 कि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि आपके जीवित रहते जो आपके परिवार का जीवन स्तर था, वो ना रहते हुए भी अगर परिवार का जीवन स्तर वही रहता है, तो कहा जा सकता है कि वो परिवार खुशहाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम और आप के पास ये तीनों चीज़ें हैं? तो जवाब मिलता है कि नहीं। ना हमारे पास में इतना पैसा है, ना हमारे पास में इतना समय है, और सुरक्षा की तो बात ही क्या। तो ये समस्या तो बहुत बड़ी है, जो हमारी है, आपकी है। तो समाधान भी हमें और आपको मिलजुल कर ही निकालना होगा। इन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं को केंद्र में रखकर इस संस्था का गठन किया गया है। अब आइए संस्था के कुछ कार्य को समझने का एक उदाहरण से प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि हम और आप मिलजुल कर कुछ समय बाद एक हमारी संख्या ऐसी हो गई कि हमारे पास में कुछ धन एकत्रित हो गया। अब हम लोग उस धन से कुछ उद्योग धंधे लगाएंगे। उससे हमें 4 लाभ मिलेंगे। पहला, कि उससे जो भी चीज़ों का निर्माण होगा, उस संस्था के सदस्यों को लागत मूल्य पर दिया जाएगा। मान लेते हैं किसी चीज़ का बाजार मूल्य 100 रुपये है, संस्था को वो चीज़ 60 रुपये में पड़ा बनाकर, तो सदस्यों को 60 रुपये में ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। नंबर 2, संस्था में बहुत सारे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें रोजगार की आवश्यकता होगी, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। नंबर 3, संस्था में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ न कुछ पहले से ही रोजगार कर रहे होंगे, उनके रोजगार को बढ़ाने का प्रयास संस्था करेगी। और नंबर 4, यदि किसी संस्था के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जीवन है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके परिवार की जिम्मेदारी संस्था के बाकी बचे हुए सदस्यों पर होगी। ये उस समय की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें क्या सुविधा दी जाए, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये संस्था का संकल्प है। इन्हीं 4 मुख्य बिंदु पे अभी फिलहाल काम किया जाएगा। जैसे जैसे संस्था के सदस्य बढ़ेंगे, संस्था की स्थिति बढ़ेगी, अच्छी होगी, वैसे वैसे और भी इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, और भी बहुत सारे प्रावधान इसमें जोड़े जाएंगे। फिलहाल इतना ही। आपके स्क्रीन पे 3 नंबर मिल रहे होंगे, और अधिक अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि केवल व्हाट्सअप का ही प्रयोग करके जानकारी लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।